घड़े में जल कैसे लेकर आ जाती हो? रेणुका ने कहा, स्वामी, घड़े को मैं जब बनाती हूं, पहले शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर लेती हूं। उसके बाद जो मट्टी बचती है उससे मैं घड़ा बना लेती हूँ। घड़े का निर्माण कर कर मैं उस घड़े को लेकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करा देती हूँ। केवल शिवलिंग को छुआ देना बहुत है। देवी जी की स्थापना होती है, तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का, कौन सा घड़ा, कौन सा घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है, ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। रेणुका, तुम करती क्या हो कि तुम इस कच्चे घड़े में जल लेकर आ जाती हो? रेणुका ने कहा, स्वामी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसमें जो कुछ भी है सब देवाधिदेव महादेव का है। अब जल लाने में देरी कर दी तो जमदग्नि बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि रेणुका क्यों लेट हो गई। ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं, रेणुका जल लेकर आ रही थी तो जल लाते लाते उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया। किसी गलत जगह पर नहीं हुआ, कोई नौका विहार करते हुए आ रहा था और रेणुका के ध्यान में आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मेरा महादेव मेरे सम्मुख में आ रहा। ध्यान विचलित हो गया, क्रोध आ गया बाबा को। अपने चारों पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी आए नहीं थे उस समय पर, कहीं गए हुए थे। चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, तुम्हारी माता का सिर काट दो। चारों की चारों मना कर दिए। पिताजी क्या बोल रहे हो आप, माता का सिर और हम काटे? ये कहां की रीत? हम माता का सिर नहीं काट सकते, माता का सिर नहीं काट सकते पिताजी। पिता को क्रोध आ गया, श्रापवश कर दिया, चारों की चारों मूर्छा पाए, नीचे गिर जाए भूमि पर, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं, अगर तुमने पिता का कहना नहीं माना तो। वो शरीर किस काम का? पटक दिया नीचे। चारों पुत्र मूर्छा खाकर गिर गए। थोड़ी देर में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम जी आए, आते से उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई पड़े हैं। पिताजी, ये चारों को क्या हो गया? तुम्हारे पिता तुरंत कहा, तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उनको मैंने श्रापवश यहां पटक दिया है। उनका शरीर बेकार हो गया, उनका शरीर काम का नहीं, मूर्छा में चले गए, उनको शुद्धता नहीं रही। बेटे पिता की आज्ञा ना माने तो बेटे किस काम के? पर आज्ञा क्या करी आपने? पिताजी ने कहा, ले परशुराम, ये फरसा ले और तेरी मां का गला काट दे, शीश काट दे, उतार शीश। परशुराम जी ने पूछा कि मैं शीश काट दूं? हाँ। फरसा लिया परशुराम जी ने, और एक बार भी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो इस मां को मारने के लिए। वर मांग, तुझे क्या चाहिए? 2 वर दे दो, मांग। एक वर तो ये कि मेरे भाइयों को वापिस मूर्छा से उठा दो, तथास्तु। दूसरा वर मांग ले, मेरी मां को वापिस जिंदा कर दो। जमदग्नि जी ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता, ये विधि का लेख मैं नहीं टाल सकता। परशुराम भगवान की आंख में जल भर गए, मेरी मां रेणुका जीवित कैसे होगी? पिता जमदग्नि जी ने कहा, सुनो परशुराम, तुम्हारी मां शंकर की भगत है, शिव की उपासना इसने करी है। विधि लिखना ये देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ये देवताओं का काम है, पर भाग्य को बदल देना ये महादेव का काम है। मेरे पिता की आज्ञा थी, इसलिए मैंने सिर काटा। तो अब यहां कैलाश पर क्यों आए हो? परशुराम जी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी मां शिव की आराधना करती है, कोई नहीं कर सकता उसको जीवित, करेंगे तो देव अधिदेव महादेव